पलवल में हरियाणा सरकार में खेल एवं कानून राज्य मंत्री गौरव गौतम द्वारा पलवल शहर के वार्ड नंबर 10 गांव पुसलीपुर में लगभग 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से होने वाले विकास कार्यों का नारियल फोड़कर उद्घाटन किया। खेल मंत्री ने कहा कि जब से प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है तब से जिले में एक भी दिन विकास कार्य नहीं रुके हैं, लेकिन विपक्ष को ये विकास कार्य रास नहीं आ रहे हैं। गौरव गौतम ने कहा कि ये सदियों से चलता आ रहा है कि जब भी ऋषि मुनि या देवता कोई यज्ञ और कोई पूजा अर्चना करते थे तो उनको विध्वंस करने के लिए राक्षस आते थे। यही हाल आज विपक्ष के लोग कर रहे हैं। इस मौके पर नगर परिषद के चेयरमैन यशपाल सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। पलवल में खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने बताया कि नगर परिषद पलवल के अनुसार इन परियोजनाओं के अंतर्गत क्षेत्र में सड़क एवं नाली निर्माण, बीपीएल कॉलोनी के आसपास आधारभूत सुविधाओं का विकास, विभिन्न गलियों का निर्माण तथा ओबीसी कम्युनिटी सेंटर का निर्माण कराया जाएगा। इन विकास कार्यों पर लगभग 5.19 करोड़ की राशि व्यय की जाएगी। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि पलवल के विकास को गति प्रदान करने के लिए हर संभव कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पलवल की जनता का भरपूर सहयोग लगातार मिल रहा है। नगर परिषद के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों को लेकर विपक्ष लोगों को गुमराह करने का कार्य करता है, लेकिन पलवल की जनता ने उन्हें जो आशीर्वाद दिया है उस पर खरा उतरने का काम करेंगे। गौरव गौतम ने कहा कि नगर परिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि सभी वार्डों में समान रूप से विकास कार्य किए जाएं। विकास कार्यों के लिए समान रूप से राशि आवंटित की जाएगी ताकि सभी वार्डों का समुचित विकास किया जा सके। उन्होंने कहा कि पलवल शहर का साफ व सुथरा बनाने के लिए अथक प्रयास किए जा रहे हैं। आज इस वार्ड नंबर 10 पलवल में 5.5 करोड़ की लागत से सड़कें, द्वार का निर्माण हो रहा है। हम लगातार पलवल को विकास की गति को, कल भी हमने करोड़ों रुपए के उद्घाटन किए, आज भी हम करोड़ों रुपए के उद्घाटन कर रहे हैं। हमने तय किया है कि पलवल के अंदर एक भी दिन कंस्ट्रक्शन रुकेगा नहीं। किसी न किसी रूप में कहीं रोड बनते हुए दिखाई देंगे, कहीं हॉस्पिटल्स, कहीं चौक चौराहे, कहीं खेल स्टेडियम। हम पलवल की विकास की गति को और तेज आगे ले जाने के लिए हर संभव काम कर रहे हैं। हमें जनता जनार्दन का पूरा आशीर्वाद और सहयोग समय समय पर मिलता रहता है। हमारे सभी साथी नगर परिषद के चेयरमैन समेत बहुत शिद्दत से काम कर रहे हैं। मैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई। मैंने ये बात सदियों से कही है, जब समय समय पर अच्छे काम करते हैं तो कुछ लोग आकर प्रयास करते हैं कि डिस्टर्ब हो सिस्टम। कुछ लोगों को कुछ चीज़ें पचती नहीं है, सदमा ऐसा लगता है, सोचते कुछ है होता कुछ है। और ये विपक्ष के लोग इसी प्रकार की भूमिका रखते हैं, तो मुझे लगता है कि इन पे जाना नहीं चाहिए। जनता जनार्दन ने जो आशीर्वाद दिया उस पर खरा उतरने का काम करें। जिला परिषद की बैठक थी आज और उसमें समान सबको पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो, हर पार्षद को मिले, उसके लिए बैठक के सर्वसम्मति से पास हुआ है कि हम आने वाले समय पर हर जिला पार्षद को भी बराबर समान पैसा मिले और विकास की जरूरत तो स्वाभाविक रूप से समय समय पर रहती ही है और हम उसकी तरफ निगाह बनाए हुए हैं। हम अच्छा काम करने के लिए प्रतिबद्ध कर रहे हैं। परशुराम जी पर तो कोई सवाल नहीं उठाना चाहिए, अगर कोई है तो वो दुराचारी है। इस प्रकार की छात्रों का और युवाओं का वो आंदोलन था और उसमें देश के प्रधानमंत्री जी ने और देश के शिक्षा मंत्री ने या छात्रों और युवाओं के लिए सर्वोच्च चीज़ें रखते हुए उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन भी किया। माननीय शिक्षा मंत्री जी का इस्तीफा भी हुआ और उस छात्र आंदोलन में कुछ राष्ट्रीय विरोधी ताकतें, उस इस्तीफे में लिखा भी है कि देश के लिए, क्योंकि कुछ राष्ट्रीय विरोधी ताकतें हमारे युवाओं का, हमारे भोले वाले छात्रों का इस्तेमाल करना चाहती थी देश में हिंसा भड़के। तो मुझे लगता है कि इसके लिए, छात्रों के लिए, युवाओं के लिए ये मोदी सरकार संकल्पित है काम कर रही है। ये इस आंदोलन में छात्रों
के साथ साथ कुछ असामाजिक तत्व थे। छात्र अपना आंदोलन कर रहे थे, लेकिन कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें इसको अलग प्रकार से देख रही थी। लेकिन ये मोदी सरकार है, देखते रहिएगा। कमलागढ़ और जो ये नई जो अपनी कॉलोनियाँ बनी हुई हैं, इन सभी कॉलोनियों के लिए एक बहुत बड़ा शुभ दिन है। लगभग 5.25 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का हम आज शिलान्यास कर रहे हैं। इस अवसर पर पलवल के लोकप्रिय विधायक, हरियाणा सरकार में खेल मंत्री भाई गौरव गौतम जी विशेष रूप से उपस्थित हैं। यहाँ बैठे मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, गणमान्य साथी, मातृशक्ति, प्यारे बच्चों और युवा साथियों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्षेत्र के निरंतर विकास के लिए प्रतिबद्ध है। परिस्थितियां कैसा भी हो, मौसम कैसा भी हो, ये पहला ऐसा समय काल चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के कि बारिशों के मौसम में भी निरंतर विकास कार्य हमारे क्षेत्र के अंदर हो रहे हैं। इस प्रकार ये भी अभूतपूर्व है, क्योंकि हमने सरकारों की कार्यशैली देखी है। बारिशों के समय पिछले 4 महीने लगभग विकास कार्य रुक जाते हैं। नगर परिषद क्षेत्र की मैं आपको बता सकता हूं, 31 वार्डों में ऐसा कोई वार्ड नहीं है जहां अब मानसून चल रहा है, उसके बावजूद भी सभी जगह विकास कार्य हो रहे हैं। एक बार इस प्रकार का बोर्ड आप लोगों को मिला है, इस प्रकार की सरकार आप लोगों को मिली है। मैं कहना चाहूंगा कि अभी आने वाले 1 वर्ष के अंदर आप क्षेत्र के विकास के लिए ऐसे ऐसे कार्य देखेंगे कि जो जनमानस को जोड़ने के लिए, सामाजिक भाईचारा बढ़ाने के लिए और शहर को आगे बढ़ाने के लिए हम करने वाले हैं।